एक मित्र ने लिखा है, अस्तित्व में सब कुछ अपने आप हो रहा है जैसा कि आप कहते हैं, तो उस पर दुख नहीं होना चाहिए या दुख नहीं करना चाहिए। पर भारत में हिंदू समाज के प्रति कई अन्याय 1000 साल से हो रहे हैं। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का निकाला जाना, मदरसों में एक्स्ट्रा फंड्स देना जो कि मंदिरों में नहीं दिया जाता, ऐसे बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं। तो क्या हिंदुओं को चुप रहना चाहिए? प्रश्न बड़ा राजनीतिक है और कई चीज़ों का घालमेल है उसमें। पहली चीज़ तो जो प्रश्न का स्टार्टअप लिया है कि अस्तित्व में सब कुछ हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके प्रति हम कन्विंस हो सकते हैं। वी आर सिंपली मीडियम्स, हम माध्यम हैं, हमारे माध्यम से घट रहा है अस्तित्व में बहुत कुछ। बड़ा घटनाक्रम चलता है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव आते हैं, लोगों से देश बनता है, समाज बनता है, तो उसमें बदलाव आते हैं। जो लहर उठती है वो गिरती है, जो गिरती है वो उठती है। ये द्वैत पर खड़ी दुनिया बदलाव के रास्तों से तो चलती ही चली जाती है, हम कहीं दूर खड़े देखने वाले रह जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये शांति का मार्ग है। और उसके ठीक बाद ये हिंदू और मुस्लिम की बात आ गई। ये आजकल के सोशल मीडिया और जो सैलो पॉलिटिक्स है उसका प्रकोप है। हम लोग न तो पूरा सच जानते हैं, न पूरी बात जानते हैं, और हम उलझे रहते हैं। आज अगर लोगों के झगड़े देखिए तो झगड़े ऐसे अतीत के हो रहे होते हैं कि हैरानी हो जाएगी। वर्तमान जीवन में उनके क्या है और क्या नहीं, इस पर तो चर्चा नहीं होगी। 1000 साल पहले क्या हुआ था, 5000 साल पहले क्या हुआ था, उस पर ही सारा झगड़ा, बहस और द्वंद्व होना है। ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला है या कोई भी रिलीजियस मामला है, किसी भी समझदार व्यक्ति को इससे बाहर होकर ही जीवन को देखना और सोचना पड़ेगा। राजनीतिक लोग तो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, धार्मिक लोग भी इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति में कोई फासला नहीं है, वो एक ही लोग हैं। वो एक ही दूसरे के हित को, एक ही दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। वर्तमान में हमको देखना होगा कि क्या है और उस पर हमें क्या करना है। और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी और जितनी भी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट नॉट, क्या नहीं है आजकल। पहले तो माइंड पल्यूट होने में थोड़ा वक्त लगता था, आज तो इट इज़ 1 क्लिक अवे। तो इसलिए आज के वक्त में सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरह के दुष्प्रचार का शिकार ना हुआ जाए, ये बेहतर है। राजनीति और धर्म में जरूरी है कि कोई दुश्मन पैदा किया जाए, ना हो तो बनाया जाए। जैसे राजनीति बिना किसी दुश्मन के नहीं खड़ी होती, ऐसे धर्म बिना किसी नर्क के, बिना किसी पाप के, बिना किसी ऐसे आयोजन के, शैतान के नहीं चलते। कुछ होना चाहिए जिससे व्यक्ति को उलझाया जाए और डराया जाए, और हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अगर बात हिंदुओं की उठाएं तो अब ये हिंदू मुस्लिम की बात अगर छोड़ दी जाए, हर कम्युनिटी अपने ढंग से अपने को रिफॉर्म करे, और अगर लोगों में चेतना आए तो लोग ज़्यादा दिन उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन संभव है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा बढ़ाई जाए, उसका स्तर बढ़े, तो निश्चित ही लोग समझदार होंगे। मेरी दृष्टि में तो मदरसों की भी ज़रूरत नहीं है, और जो हिंदुओं के भी कोई धार्मिक शिक्षण के केंद्र हैं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, उसको धार्मिक शिक्षण की ज़रूरत क्या है?
बच्चा पैदा हो तो उसको और चीज़ें पढ़ाइए, उसको विकसित होने दीजिए, उसको अपने ढंग से जीवन को आगे ले जाने दीजिए। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो जिस भी धर्म का चुनाव करना होगा उसको कर लेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, व्हाटएवर, यानी कि अपना रास्ता चुन लेगा। अगर संगठित धर्म का वो हिस्सा ना भी बने तो अपना रास्ता चुने, उसके लिए इंतजार करें। और युवा लोग कम से कम इस पर दृढ़ता से आगे आए, अपने बच्चों को उस तरह से वो परवरिश दें, उनको उस तरह से पालें। पहले की पीढ़ी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके उलझन में बहुत पड़ने की जरूरत नहीं। धार्मिक शिक्षण की कोई भी जरूरत नहीं है। पैदा होते ही बच्चे को आप वेद पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, ये तो टोटली रबिश है। और जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए वो सिखाएं। तो एक तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं, अब उसमें फंडिंग होती नहीं होती है, क्या होता है उसको जाने दें। अपने गिरेबान में झांकने की बात जहाँ तक है, तो अगर हिंदू समाज अपने को देखे तो वो अंदर की अपनी जो स्ट्रक्चरल कंस्पिरेसी रही है उससे तितर बितर हुआ। तुम पूछते हो कि 1000 साल की जो ये गुलामी रही या इन्वेजन रहा उसकी वजह से देश का यह हाल हुआ, तो कैसे कर पाए लोग, क्यों कर पाए? तुम्हारे समाज के भीतर इतनी फूट थी, इतना बिखराव था। तो जब भी कहीं बिखराव होगा, फूट होगा, उसका लाभ उठाया जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, ये कास्टिज्म, इस पर तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। हाँ, हिंदू मुस्लिम की बात करना और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ना तो बड़ा आसान है, क्योंकि साफ साफ दुश्मन दिखता है कि ठीक है ये है तो इसके फाइट हो सकती है। लेकिन अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही सिस्टम के अंदर हमको अगर देखना होगा तो हमको यहाँ का जो भी जातिगत व्यवस्था का मसला है उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। पहले देखिए सुधार का एक वक्त चल रहा था और अभी थोड़ा सा फिर से बैक गियर में जा रहा है समाज। चलता रहता है, ये भी होता है, ये भी कुछ वक्त की मांग होगी। लेकिन युवाओं से तो बड़ी उम्मीद है, उनको सब गड्ढ-मड्ढ कर देना चाहिए कि रिलीजियस लोग कुछ कर ही ना पाए। इंटरकास्ट मैरिजेस करिए, इंटर रिलीजियस, इंटरनेशनल, सब छिन्न भिन्न कर दीजिए। उनके जितने भी आयोजन हैं कि वो पकड़ ही ना पाए आपको। कहाँ से पकड़ेंगे? तभी तो पकड़ते हैं क्योंकि कम्युनिटी बनानी है। आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से मना करिए। धार्मिक शिक्षा से क्या हासिल होता है? उसको जॉब मिलती है। उसको क्या होता है धार्मिक? आप अगर मदरसों में पढ़ा के क्या सारे बच्चों को उलेमा बना देना है, मौलवी बना देना है? या आप और ऐसे जो विद्या मंदिर टाइप की जो चीज़ें हैं उनमें क्या सबको पंडित बना देना है, पुरोहित बना देना है? क्या हम चाहते हैं? हम अपना समाज क्या देखना चाहते हैं, भविष्य क्या देखना चाहते हैं? ये तो पुनर्विचार करना पड़ेगा। किसी न किसी को आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। विरोध होगा, विरोध भी सहना पड़ेगा। कौन सा मंदिर टूटा, कौन सी मस्जिद टूटी, इनमें आप रुचि लेना बंद कर दीजिए। अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इनका औचित्य ही कितना बड़ा है। एक वक्त था जब किसी ने उनका बड़ा औचित्य माना तो किसी ने उसको तोड़ने को बड़ा अपना मिशन बनाया। आप उससे थोड़ी दूरी बना लें। ठीक है, सुंदर है, स्ट्रक्चरल ब्यूटी है, सुंदर बना, खूबसूरत है, बस इतना उसका महत्व रखिए। आने जाने के लिए अच्छा लगता है तो आइए जाइए, लेकिन इतना भी उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए कि अपनी जान दे दीजिए, प्राण दे दीजिए। इमारतों पर अगर हम खून खराबा करें तो कितनी असभ्य बात है। इमारतें तो जाने दीजिए, पशुओं पर खून खराबा हो रहा है। पशु तो सब पशु है, अच्छा है बुरा है, किसी की मान्यता है, रिलीजियस मान्यता है, वो अपनी जगह है, उसको जाने दीजिए। आप उन पर दृष्टिपात करिए कि उनसे किसी को लाभ क्या है और समाज उससे कितना बेनिफिटेड हो रहा है, कितने नुकसान। और अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, गांव से जुड़े हुए हैं मुझसे, कहने लगे कि इस समय तो किसानों की हालत इतनी खराब हो रखी है और जो गौवंश है यानी कि गाय और गायों का जो परिवार है उस पर तो इतना विवाद चल रहा है कि आप उनको कुछ कर नहीं सकते।
फसलें खा जा रहे हैं, फसलें तबाह कर दे रहे हैं, खेतों में घुस जा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं सकते। तो इससे हम क्या हासिल कर रहे हैं? लेकिन जनता इससे मोबिलाइज होती। प्रश्न जैसे आ गया तो निश्चित ही किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने, स्त्री पुरुष ने पूछा होगा, तो बड़ा उद्वेलित होता है व्यक्ति कि अच्छा, तो हिंदू क्या चुप बैठा रहेगा, हिंदू कुछ करे नहीं तो क्या करेंगे आप? दंगा फसाद करेंगे? क्या करेंगे आप? लड़ाई झगड़ा करेंगे? उससे क्या हासिल होगा? कुछ करना है तो अतीत की बेवकूफियों से अपने को डिटैच कर लीजिए। आप कहिए कि जो अतीत के लोगों ने बेवकूफ़ियाँ करी उससे हमारा सरोकार ही नहीं है, हम रिश्ता ही नहीं रखते। आप बनाएं अपने मंदिर मस्जिद, आप पालें अपनी गाय और मोर और तोते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, उसको जीने के हम नए रास्ते ढूंढेंगे। और गुलामी या 1000 साल का जो डिटेरियोरेशन है वो बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर से आता है। हमको हमेशा दूसरों पर आरोप लगाना आसान पड़ता है, आसानी से हम बच जाते हैं, लेकिन हमको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। अतीत की तरफ झांकती हुई बातें, भविष्य की तरफ जाती हुई बातों से बचना पड़ेगा। अब अभी देखिए, पहले थोड़ा शांत हुआ था, अभी फिर एक कल्चरल या स्यूडो कल्चरल उभार आ रहा है। कोई भी बात हो उसको आप अपनी धार्मिक किताबों में ढूंढ लाते हैं। इस्लाम की बात करें तो वो कुरान में ढूंढ लाते हैं कि सब चीज़ तो हमारी कुरान में लिखी है। हिंदुओं की बात करें तो सब चीज़ अपने वेदों में ढूंढ लाते हैं, हमारे ऋग्वेद में लिखा है, और कहाँ लिखा है बाइबल में, कहाँ, वो तो मुझे पता नहीं। मैंने कोई रिलीजियस किताब फिलहाल पढ़ी नहीं कभी, कोई भी। मैंने 1-2 पन्ने भी नहीं पलटे, इसलिए मुझे ये जानकारी नहीं कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये जो पता है कि उसमें ऐसा ऐसा कहा जाता है, इससे मैं ज़रूर परिचित हूँ। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो वो वेदों में लिखा हुआ है। तो भविष्य में आने वाला कोई इन्वेंशन क्यों नहीं आपने किया? आपने अभी तो नहीं बताया, ठीक है, आपकी किताब बड़ी महान है तो अभी बताइए आने वाले 5 साल का क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकता है और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। फिर तो आप हर चीज़ ढूंढ लाएंगे। देखो ये हमारी उसमें है, हर चीज़ का ज्ञान अगर कुरान में है तो इतना पिछड़ा हुआ समाज कैसे हो गया, इतनी गरीबी, इतनी चीज़ें क्यों आ गई? विज्ञान की हर बात के लिए या अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए हर बात के लिए तो हम तकनीक और विज्ञान की ओर झांकते हैं, हम रिलीजियस किताब की ओर नहीं झांकते। आपको मोबाइल यूज करना है तो मोबाइल ही यूज करना है, उसमें आपको गीता और कुरान कान में लगा के बात तो नहीं होनी। और अगर आप कहते हैं कि हमारे लिटरेचर में ये सब बातें थीं तो कहाँ थीं? अभी भी कुछ उसको निकाल के लाइए। ये लोगों को डिसेप्शन में रखने के सब तरीके हैं और अतीत में भी रखे गए, आज भी रखे जाते हैं। अगर आप बहुत समझदारी से देखेंगे तो ये रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से पब्लिक बेवकूफ़ बनती। चुनाव होने वाले हों, आप देखें कथाएं बढ़ जाती हैं, जलसे बढ़ जाते हैं, प्रार्थनाएं बढ़ जाती हैं, शहरों में तमाम धार्मिक आयोजन होने लगते हैं, जनता खुश है, मनोरंजन चल रहा है। अब आपके पास एंटरटेनमेंट है, 10 दिन के लिए कोई कथा शुरू हो गई, 10 दिन के लिए कहीं कोई मजलिस शुरू हो गई, आप इंटरटेन्ड हैं। आपको अब अपने सुख दुख की परवाह भी नहीं, आपको अपने आसपास की परवाह भी नहीं, आप इंटरटेन्ड हैं। तो ये इंटरटेनमेंट और इस कंस्पिरेसी से बाहर आना होगा। तो ये जो रिलीजियस जो लोग हैं उसको बंद करेंगे, नहीं तो ये पॉलिटिकल और सब लोग मिलकर उसको जारी रखेंगे, क्योंकि आप उससे प्रभावित हैं ना, खुश। अब कांवड़िए जाएंगे पानी चढ़ाने, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे, तो कांवड़िए कौन सा बड़ा महान काम करने जा रहे हैं? इससे समाज पर क्या बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है? लेकिन भावनाएं लोगों की भड़काना है और लोग खुश होने। तो वही सज्जन जो भी आए थे मेरे पास गांव से, वो गायों और सब इनकी जो उसकी परेशान थे, बुराई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी पंडित आदमी थे, ब्राह्मण थे जो आए थे मेरे पास। और सरकार के फैसलों में सबसे ज़्यादा खुश इसी बात से थे कि देखिए सरकार कितना काम कर रही है, कांवड़ियों के लिए सब ऐसी व्यवस्था इंतजाम है। और उलट उसके बता रहे थे कि आप यकीन नहीं करेंगे गाँव में कितनी गरीबी है, एक अंडरवियर भी
बच्चों को कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है। और आप जाके देखिए, अगर गांव में जाइए, शहरों में आप कल्पना ही नहीं कर सकते कैसे तार तार कपड़े हैं, खाना नहीं है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इन बातों से सब बहुत खुश हैं, फिर परवाह ही नहीं करते, कहते ठीक है सब चलेगा। और हम लोग यहाँ भी सब चलेगा वाले एटीट्यूड में, हम क्यों नहीं डिटैच हो जाते? तो जो समझदार हैं, यंग जनरेशन है, उनको एंटी रिलीजियस नहीं होना है, मैं नहीं कह रहा उनको नास्तिक होना है, उनको थोड़ा सा समझदार होना है, उनको समझदारी से भरना है, और परंपराएं कितनी भी महान क्यों नहीं हो रही हों, उन पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए। अब अगर इस्लाम की ही बात लें, मुस्लिमों की, उनकी भावनाएं अपनी जगह हैं। अब ये जो आता है पुराना, लोग जो मारे गए, शहीद हुए, आप रोज हर साल उनके लिए रोते हैं, आप फास्ट रखते हैं, सब करते हैं, कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता कि जो बात हुई हुई, बीत गई, उसको हम अब क्यों ढोएं? आगे चलना है हमको। आपने याद किया एक बात को तो काफ़ी है ना, उसको बार बार याद करने की ज़रूरत क्या है? और बार बार याद करके हम माइंड को कंडीशनड कर रहे हैं, उसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लोग बिल्कुल एक अलग जुनून में, आप हजारों साल पहले जीने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 साल पहले क्या हादसा हुआ, कौन जिया मरा, वो प्रॉफिट था, अवतार था, भगवान था, हु केयर्स? आज हमारे घर में कोई मरेगा, हम मरेंगे, हमको इसी बात की फिक्र होनी चाहिए, वही परेशानी देगा, लेकिन उस नाम पर आप खून खराबा तो जरूर कर सकते हैं। आपको संकोच भी नहीं आएगा, जरा सा भी आपको दर्द नहीं होगा, आप ये सब चीज़ें करेंगे। तो किसी भी रिलीजन को उठाइए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को, चाहे हिंदुओं को, चाहे मुस्लिमों को, सब के अंदर बड़ा जो है ये विचित्र बिखराव है, और अब उसको रेस्टोरेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये पूछा हिंदू समाज क्या चुप रहे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि चुप रहें या बोलें, आपको जो करना है आप करेंगे ही, मेरे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है कि मैं कह दूंगा तो आप नहीं करेंगे, या मैं कह दूंगा तो आप वो करने लग जाएंगे। आप वही करेंगे जो आपकी टेंडेंसी होगी, जो आपकी समझ होगी, जो आपकी कंडीशनिंग होगी, आप यकीन मानिए आप वही करेंगे। लेकिन अगर बातों को समझ सकें तो आपकी कंडीशनिंग भी थोड़ी बदलेगी, आपकी थोड़ी टेंडेंसीज भी, और अगले कदम जो होंगे, नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे, वो बेहतर हो सकते हैं। और नई पीढ़ी को अगर हमें एक बेहतर भविष्य देना है, बेहतर ज़िंदगी देनी है, तो ये सब हिंदू मुस्लिम ये प्रकरणों को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए और शांति से जीवन जीने की तरफ बढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा।